हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। और अभी हम बात करेंगे निफ्टी के आज के मोमेंट पे। निफ्टी में आप देखिए कि निफ्टी कहीं ना कहीं जाके वहीं पे क्लोज़ हो रही है। कुल मिला के इसमें आप ये समझो कि ऑक्शंस के प्रीमियम को गलाया जा रहा है। निफ्टी इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली। ये धीरे धीरे करके यहीं पे रुकेगी थोड़े समय के लिए। ऑप्शन प्रीमियम्स के गलाए जाएंगे। उसके बाद जब आपको ये फीलिंग थोड़ी सी आएगी कि अब भाई निफ्टी अभी और नीचे जा सकता है और नीचे जा सकता है, तो ये अभी इतना इजी नहीं है कि आप उसको पकड़ पाओगे कि अभी हो सकता है यहाँ से 2000 पॉइंट और नीचे चली जाए, जैसे मैंने कल भी कहा था। और ना ही इतनी जल्दी ये यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर जाएगी। अब ये निफ्टी थोड़े समय तक इसी रेंज में 500 पॉइंट अप 500 पॉइंट डाउन करके चलती रहेगी। और इसका चलने का रीज़न यही है क्योंकि निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। वो मूवमेंट पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बुक करके वो निकल गए हैं। अब वो फिर से अपनी नई फ्रेश पोजीशन क्रिएट करेंगे। और फिर ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग, यदि मैं सही इसको जज कर पा रहा हूँ, तो ये यहाँ से एक नए हाई की तरफ जाएगा। नया डाउन साइड बहुत बड़ा आना मुश्किल है क्योंकि 5% का डाउन ऑलरेडी हो चुका है। 2-3% और हो सकता है। 5% पूरा और डाउन साइड जाना, ये मुझे थोड़ा सा अभी टफ लग रहा है। और ये एक हेल्दी करेक्शन की तरह मैं इसको देख रहा हूँ। और वैसे जो चीज़ें हैं कि हमें किसी स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो वो सब एक सिर्फ मैनर्ड में होता है। हम इसको कभी भी टाइम नहीं कर सकते। हो सकता है यहाँ से 20% नीचे चला जाए। तो हमेशा सिर्फ मूवमेंट में रहिए। आपके पास हमेशा कल की बाइंग के लिए कुछ ना कुछ कैश ज़रूर रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आज ही बस ख़त्म हो गया, लास्ट डे बाय का है और सेल ख़त्म हो जाएगी, और आप इसको बाय करके सारा पैसा लगा दो और सोचो कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा। एक्चुअली में ट्रैप वही लोग होते हैं जिनके पास कल की बाइंग के लिए पैसे कैश में रहते हैं। वो कभी ट्रैप नहीं होते। वो हमेशा मार्केट के साथ बने रहते हैं और कहीं ना कहीं से वो थोड़ा बहुत अर्निंग करके ही जाते हैं। तो पूरा पैसा कभी मत लगाइए, चाहे मार्केट एकदम पीक पर हो चाहे मार्केट एकदम लो पर हो। और थोड़ा पैसा आपके पास हमेशा 25% के अराउंड, जो आप जितना भी स्टॉक एक्सचेंज में लगाना चाहते हैं वाया सिप वाया डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, 25% पैसा आपका आइडल पे पड़ा रहना चाहिए। उसको आप चाहो तो डेट फंड में डाल दो, और डेट के साथ आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हो सिप की। या आप एफडी में डाल दो फ्लेक्सी, और फ्लेक्सी एफडी में डाल के आप उसको स्टॉक में भी परचेज कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। और इसमें आपको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है इंडिया विक्स आज डाउन हुआ है, तो थोड़ा सा और ये स्टेबल की तरफ देख जा रहा है। यदि ये पोजीशन स्टेबल रही थोड़े समय के लिए, तो फिर आपको एक फ्रेश मूवमेंट दिख जाएगा। बट थोड़ा सा होल्ड करके चलिए। हो सकता है ये आपको ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आया है। और मगर बहुत बड़ा बाउंस बैक अभी नहीं आया है। आपका 24,700 800 तक गया था, वहाँ से हार्डली 300 पॉइंट ऊपर है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बाउंस बैक हो रहा है। ये अभी स्टेबिलिटी के लिए तरफ ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, नया नया रेंज डिस्कवर कर रहा है। उसके बाद जब ये डिस्कवरी फाइनली हो जाएगी आपकी, देन फिर आपको लगेगा कि ये मार्केट यदि नया प्राइस डिस्कवर हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक का सेल परचेज चलती है। और जो लोग बहुत लंबे प्रॉफिट में हैं वो निकल जाते हैं, और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो वहाँ पे एंट्री करते हैं। बट आप ये मानो चाहे ना मानो, पैसा मार्केट में आने को बहुत सारा तैयार है। कोई नया सरप्राइज़ नहीं है कि हम इसको जल्दी ही 10 से 20% तक अप राइज इसका और देखें, और आने वाले एक साल के अंदर। मगर क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस कहीं ना कहीं अभी सोचने वाली स्थिति में है। तो उनको थोड़ा सा फैक्टर रहता है क्योंकि इंडिया में अभी तो वैसे म्यूचुअल फंड की इनटेक बहुत सारी हो गई है, और लोग बड़े अवेयर हो गए हैं। पैसा भी बहुत 3-4 टाइम्स ज़्यादा आने लगा है पहले से। अकाउंट्स भी ज़्यादा खुल गए हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले उसको कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश करते हैं। बट यदि कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आई, तो फिर वो इंडिकेशन आपको मिल जाएगा।
और मार्केट का मूवमेंट ही बताएगा कि आप उसमें कितना चल सकते हैं। मगर मेरा हमेशा का मानना है कि यदि कोई हेल्दी करेक्शन नीचे की तरफ आया या बहुत बड़ा बिग क्रैश आया, तो आप समझो कि रिच बनने के उतने ही पास पहुंच जाओगे। पैनिक नहीं होना है, सेल नहीं करना है, सिप को स्टॉप नहीं करना है, बहुत बड़ा फंड सिप के थ्रू इनफ्लो नहीं करना है। सिंपल एक डिसिप्लिन में कि जितना आप डाइजेस्ट कर जाओ उतना आप पेन लेके चलो। और यदि कोई हेल्दी करेक्शन आपके सिप के एक्यूमुलेशन के टाइम पे मिल गया आपको, उतनी ही जल्दी आप उसमें पैसा ज़्यादा बना पाओगे। यदि हेल्दी करेक्शन नहीं मिलता है या कोई क्रैश नहीं आता है, आप जिसको भी मार्केट में सुनोगे कि उसने 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम पैसा बनाया है, वो सारा पैसा क्रैश के टाइम पे या बड़े बड़े करेक्शन के टाइम पे ही इनफ्लो हुआ हुआ पैसा है। नॉर्मल ट्रेंड पे निफ्टी कभी चलता नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको प्लस माइनस कुछ ना कुछ दिखती रहेगी, जो उसका एक इनहेरेंट बिहेवियर है और जो लोगों की एक्सपेक्ट भी है कि ये ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। नई सिप यदि ऐड करना चाहते हैं छोटे अमाउंट की, आप ऐड कर सकते हो। स्मॉल कैप यदि ज़्यादा क्रैश हो गए हैं तो आप SBI का स्मॉल कैप या फिर एक्सिस का स्मॉल कैप वो आप उठा सकते हो, वो सिप वाले फंड हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे मिड कैप में लगाना चाहिए, तो कई सारे ग्रोथ फंड हैं, उसमें आप लगा सकते हो। और आप उसको वो वाले डेटा जो है आपके पास कहीं से भी बहुत इजीली मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें छोटी सिप और आप ऐड कर सकते हो। या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और स्टॉक के थ्रू ही लगाना है, तो आप ETF निफ्टी का भी उठा सकते हो। अब तो IT के भी आते हैं और फार्मा के सबके ETF आते हैं। तो निफ्टी का ETF आप यदि लेते हो तो आप ये समझो कि आपने इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में पैसा लगा दिया है। और कंपनी चाहे जो भी हो, वो जो भी टॉप में रहेगा उस समय वही निफ्टी के बास्केट में रहता है। तो आपकी हमेशा जो होल्डिंग रहेगी वो टॉप निफ्टी के टॉप इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज रहेंगी उनके अंदर रहेगा। और बैंकिंग में आपका पैसा अपने आप लग जाएगा। रिलायंस वाली जो बड़े बड़े स्टॉक हैं जो 3-3 4-4 5-5 हज़ार के हो चुके हैं, जिनको आप इंडिविजुअली स्टॉक पर नहीं खरीद सकते हो, तो बेस्ट वे आपके लिए जो लार्ज कैप के साथ जुड़ा हुआ है वो निफ्टी का ETF है। वो आइदर आप खुद यदि कंट्रोल में करना चाहते हो वो आप लगा सकते हो डायरेक्ट अपने आप स्टॉक से ख़रीद के। और यदि आप उसमें ये करना चाहते हो कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस के, तो उनके भी चलते हैं, वहाँ से प्रॉपर सिप होती रहती है। बट ये यदि थोड़ा बहुत लगाना चाहते हो तो लमसम आप लगा सकते हो उसमें। बहुत बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। मैंने जैसा पहले भी कहा कि हमेशा अपने पास 1/4 अमाउंट को कैश में होल्ड करके चलिए। कभी बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है तब आपके पास पैसे की कमी ना हो, इसलिए वो पैसा आपको मार्केट से, वो आपके लिए एक तरीके से कॉन्टीजेंसी फंड की तरह भी काम करता है। मार्केट से आपको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी भी सिप चली हैं कोरोना टाइम पे 40-40 50-50% डाउन हो गई हैं, इवन 70% भी डाउन थी, आज वो सारी की सारी सिप बहुत ऊपर ऊपर हैं। ठीक है, तो बने रहिए। मुझे लगता है कि ये अभी कंसोलिडेशन का टाइम है, तो हो सकता है कि आपको इसमें आने वाले टाइम पे बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपके कोई फ्रेंड हैं या कोई नोन है उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो ये वाले वीडियो, और थोड़ा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।